अजमेर शरीफ और अना सागर रूहानियत और करामत का मरकज। एक अजमेर का मंजर और ख्वाजा साहब का क़याम। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे तो ये जगह खूबसूरत पहाड़ियों और अना सागर झील से घिरी हुई थी। अना सागर उस वक्त शहर का सबसे बड़ा पानी का जरिया था। ख्वाजा साहब ने इसी झील के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर अपना मुसल्ला यानी नमाज की जगह बिछाया। लोगों का कहना है कि जब आप इबादत में बैठते तो आपके चेहरे का नूर इतना तेज होता था कि लोग दूर से ही मुतासिर हो जाते। लेकिन शुरुआत में वहाँ के दरबार और धर्म गुरुओं को एक परदेसी फकीर का यूं आकर बसना पसंद नहीं आया। दो ऊँटों का वाकया, एक गहरा सबक। सिपाहियों ने जब ख्वाजा साहब के साथियों को वहाँ से उठाने की कोशिश की तो उनका रवैया बहुत सख्त था। उन्होंने कहा, ये राजा के ऊँटों की जगह है, यहाँ किसी मुसलमान फकीर के लिए जगह नहीं। ख्वाजा साहब ने बड़े सब्र से काम लिया। आपने सिर्फ इतना कहा, लो हम तो चले जाते हैं मगर अब ऊँट ही बैठे रहेंगे। कहते हैं कि 700 से ज्यादा ऊँट वहाँ बैठे के बैठे रह गए। हजारों कोशिशों के बाद भी वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। राजा पृथ्वीराज चौहान को जब ये खबर मिली तो उसने पहली बार महसूस किया कि ये कोई आम जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का एक मकबूल बंदा है। 3 अना सागर का करिश्मे हक, द मिरेकल एक्सपैंडेड। जब अना सागर का पानी बंद कर दिया गया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि शहर के जानवर, परिंदे और छोटे बच्चे भी प्यास से बिलखने लगे। ख्वाजा साहब ने जब अपने मुरीद को कुज़्ज़ा देकर भेजा तो वो सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं था बल्कि उसमें कुन फयाकुन की ताकत थी। वाक़या हैरत, जैसे ही वो कुज़्ज़ा झील में डूबा, झील की मौजें खुद ब खुद कुज़्ज़े की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते पूरी झील सूख गई, जमीन में दरारें पड़ गईं। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो पानी की एक बूंद को तरस गए। तब लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह के वलियों को तंग करने का नतीजा क्या होता है। 4 शादी देव यानी सादुल्ला का बदलाव। शादी देव उस वक्त का सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली शख्स माना जाता था। जब वो अपने चेलों के साथ ख्वाजा साहब को रोकने आया तो उसने देखा कि ख्वाजा साहब की आंखों में एक ऐसी चमक और सुकून है जो उसने आज तक नहीं देखा था। उसने अपनी मंत्र शक्ति दिखानी चाहिए लेकिन ख्वाजा साहब की एक नज़र पड़ते ही उसकी सारी विद्या काफूर हो गई। उसने महसूस किया कि ख्वाजा साहब नफरत का जवाब मोहब्बत से और झगड़े का जवाब खामोशी से दे रहे हैं। यही वो लम्हा था जब उसका दिल बदल गया। उसने ख्वाजा साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उनका सबसे वफादार मुरीद बन गया। 5 अना सागर और अजमेर शरीफ आज भी गवाह हैं। आज भी जब लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो अना सागर की जियारत जरूर करते हैं। अना सागर के किनारे वो पहाड़ी और वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ ख्वाजा साहब ने क़याम किया था। दरगाह शरीफ जो कभी एक छोटी सी जगह थी आज दुनिया भर के लोगों के लिए सुकून का मरकज है। लंगरे आम, ख्वाजा साहब ने सिखाया कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए आज भी अजमेर में देग पकती है और हर मजहब का गरीब वहाँ पेट भरता है। ख्वाजा गरीब नवाज और अना सागर का वाक़या। अजमेर तशरीफ आवरी, अराइवल। जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ अजमेर पहुंचे तो उस वक्त वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था। ख्वाजा साहब ने अना सागर लेक के पास एक पहाड़ी पर क़याम किया। उस वक्त वहां के लोग और राजा के सिपाही मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। ऊँटों का वाक़या। शुरुआत में ख्वाजा साहब के मुरीदों ने राजा के ऊँटों की जगह पर बैठना चाहा। सिपाहियों ने कहा, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, तुम कहीं और जाओ। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, आज से यहाँ ऊँट ही बैठेंगे। अगली सुबह सारी ऊँट जमीन से चिपक गए और खड़े नहीं हो पाए। राजा को जब ये पता चला तो वो समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। माफ़ी मांगने पर ख्वाजा साहब ने फरमाया, जाओ अब ऊँट खड़े हो जाएंगे, और ऊँट खड़े हो गए। अना सागर का पानी और कुज़्ज़ा, द जग मिरेकल। सबसे बड़ा मुकाबला तब हुआ जब अना सागर लेक पर ख्वाजा साहब के मुरीद वुज़ू करने गए। वहाँ के पुजारियों और सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से रोक दिया। जब बात ख्वाजा साहब तक पहुँची तो आपने अपने एक मुरीद को एक कुज़्ज़ा देकर भेजा और कहा, इसमें अना सागर का पानी भर लाओ। जैसे ही मुरीद ने वो कुज़्ज़ा अना सागर के पानी में डाला, पूरी झील का पानी उस छोटे से कुज़्ज़े में
में समा गया। सिर्फ अना सागर ही नहीं बल्कि आसपास के कुओं का पानी भी सूख गया। पूरे शहर में हाहाकार मच गया, लोग प्यास से तड़पने लगे। शादी देव का इस्लाम कबूल करना। राजा का सबसे बड़ा जादूगर और पंडित शादी देव ख्वाजा साहब को रोकने आया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत के सामने कुछ न चला। जब उसने देखा कि एक फकीर ने पूरी झील को एक लोटे में बंद कर दिया है तो उसका गर्व टूट गया। वो ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा। ख्वाजा साहब ने जैसे ही कुज़्ज़े का पानी वापस झील में डाला, सारी झील और कुएं फिर से भर गए। शादी देव वही मुसलमान हो गया और उसका नाम सादुल्ला रखा गया। ख्वाजा साहब की तालीमात। इस वाक़ये ने लोगों को दिखाया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक और करामात से फैला है। आपने हमेशा गरीबों की मदद की, इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। इस वाक़ये का खुलासा, कंक्लूजन। ये वाक़या सिखाता है कि अल्लाह के वलियों के पास रूहानी ताकत होती है। जुल्म ज़्यादा देर नहीं टिकता। इंसानियत और